सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्सिटी मतलब क्या है पहले से। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरियस टाइप ऑफ है, ठीक है। प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है। सो द डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उनको एक एक स्पेसिस को अगर हम एक एक ऑर्गेनिज्म हम अगर इफ यू स्टडी देन इट विल टेक मोर टाइम। सो हम क्या करेंगे, उसको एक ग्रुप किए, ठीक है, उसको ग्रुप करके हम पढ़ते हैं। दैट इज अवर डाइवर्सिटी में कैसे ग्रुप करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि एक्टिविटी में जैसे है, जैसे कि हमें कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको डिजाइड कैटेगरी करना है, ठीक है। मतलब कौन से कैरेक्टर को हम इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे। ओके, नाउ थिंक ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ ऑकर्स। क्या क्या लाइफ ऑकर करने के क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स है। एक घर में माइक्रोसॉफ्ट की बैक्टीरिया है जो उसका माइक्रोमीटर वेरी माइक्रोमीटर साइज है, और हैंड पे ब्लू व्हेल है, रेड वुड ट्रीज है कैलिफोर्निया का, जिसका 30 मीटर्स एंड 100 मीटर्स है, ठीक है। सो और क्या होता है, सम पाइन लीफ बहुत दिन तक 1000 ईयर तक रहते हैं, और मॉस्किटो फ्यू डेज में मर जाता है। ऐसे बहुत सारे मतलब डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है। ओके, सो देन वी हैव टू क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें क्लासीफाई करेंगे, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, आर्टिफिशियल कैरेक्टर नहीं लेंगे, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, ठीक है। जैसे कि बाद में जाके तुम्हें पढ़ेगा कि आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पहले किया गया था, जैसे कि जो एयर में रहेगा, व्हील इन एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ऐसे आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया हुआ था, उसमें कोई नेचुरल एफिनिटी नहीं है, ठीक है। सो अरिस्टोटल उसी टाइप का क्लासीफाई किए थे, ठीक है। और ये वेरी सिंपल है, हम देखेंगे, लेकिन वो भी मिसलीड है। जैसे कि एनिमल्स जो सी में रहता है, जैसे कि व्हेल्स हो सकता है, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क है, ठीक है। सो ये सभी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट करते हैं न्यूमरस वे में, और हो सकता है उनका सेम हैबिटेट है। सो इसी तरह उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो और रहते हैं सभी सी में, लेकिन उनके मतलब देयर इज डिफरेंस एमंग, उनके बीच में बहुत डिफरेंस है। ओके, देन नेक्स्ट, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक हम व्हेन वी विल डिवाइड व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, ठीक है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेके हम डिवाइड करेंगे उनको, ब्रॉडेस्ट डिवीजन। और उसके बाद क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सब ग्रुप करने के लिए डिवीजन के। तो जो ये जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है within each group can continue using few characters each time. So before we go on, we have to think about what meant by characteristics. So characteristics हम जो लेके डिवाइड करेंगे ना, so ये characteristics एक्चुअली क्या है क्लासीफाई करने के लिए, और उसमें सिमिलर है ना, जैसे कि उनका अपेयरेंस और बिहेवियर हो सकता है, इन अदर वर्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन है, ठीक है। और क्या हो सकता है, वी मीन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन है। दैट इज मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर्स, हमारे सबके 5 फिंगर्स है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम दौड़ सकते हैं लेकिन बेनियन ट्री दौड़ नहीं सकता, ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि ये हैं हम स्टोन वॉल में बनाई हुआ है, स्टोन वॉल को बनाए थे, देखो तो उसमें स्टोन यूज हुआ, ठीक है, डिफरेंट शेप एंड साइज का, और स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो देन। उसके नीचे क्या है, क्या फर्क पड़ता है, उन्हें कुछ फर्क नहीं, लेकिन शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर। लेकिन उसका शेप एंड साइज नीचे जैसे है इनर मोस्ट लेयर, उसी के हिसाब से ऊपर रहेगा, ये सर नो।
नीचे जैसे रहेगा उसके ऊपर तो उसी के हिसाब से रहेगा। नीचे नीचे सोच लीजिए कि हम नीचे लोएस्ट लेयर में स्मॉल दे दें कि ऊपर में बड़ा दे देंगे, हो सकता है क्या? नहीं। उसी टाइप का मतलब लोअर मोस्ट लेयर में क्या होता है, डिसाइड करता है ब्रॉडेस्ट डिवीजन, मतलब जो लोअर में है ब्रॉडेस्ट डिवीजन होता है, ठीक है। और उनमें ये एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। द रिफ्लेक्शन फॉर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो द नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टरिस्टिक उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रीवियस वन के ऊपर, ठीक है। ओके, सो अभी हम देखेंगे क्या मैनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द सेल और ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए, देखो जैसे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड, हमें पता है न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, सेलुलर प्रोसेस उसमें है एफिशिएंटली आइसोलेशन करने के लिए, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म क्लियरली डिमार्केटेड हुआ है, ठीक है, अदर ऑर्गेनेल्स के, वुड नॉट नीड टू हैव देयर बायोकेमिकल पाथवेज ऑर्गेनाइज्ड इन वेरी डिफरेंट वे। So this would have an effect on every aspect of cell design. So nucleated cell को कैपेसिटी पार्टिसिपेट इन दी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो स्पेशलाइज फंक्शन के, दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। और क्लासिफिकेशन के लिए जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर लेते हैं। अच्छा, सेल जब रहते हैं ग्रुप में रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, और उनके बीच में डिवीजन ऑफ लेबर होता है क्या? सो जो ग्रुप ऑफ सेल अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन काम करते हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फूड जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कोई ऑटोट्रोफिक है, कोई हेटेरोट्रोफिक है, ठीक है, ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, किसका मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर्मेशन हुआ है, ऑर्गन फॉर्मेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, तो इसी के बेसिस से हम क्लासिफाई करते हैं। और बॉडी डिजाइन के ऊपर प्लांट का, एनिमल का बॉडी डिजाइन, प्लांट का बॉडी डिजाइन डिफरेंट है। और बेसिक डिजाइन जो है, ठीक है, डिफरेंट है। तो उनका फूड मेकिंग, ठीक है, और एक एनिमल के लिए फूड करना, सो डिजाइन फीचर स्केलेटन ये सब होता है डिवाइड करने के टाइम में। देन देखेंगे हम क्लासिफिकेशन और इवैल्यूएशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, इवैल्यूएशन क्लासिफिकेशन में क्या इफेक्ट रखता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन और इवैल्यूएशन में क्या क्या है। ओके, देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम आइडेंटिफाई किए, उनको कैटेगराइज किए, ठीक है, उनके बॉडी डिजाइन में, फंक्शन में, ठीक है। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वाइड है, ठीक है, जैसे कि चेंज इन बॉडी others. So certain body design comes into existence, it will shape the effects of the other subsequent organisms, उसी के हिसाब से होता है। उसका मतलब क्या है, जैसे कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको इवोल्यूशन के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लोजली रिलेटेड होगा। मतलब इवोल्यूशन क्या है, देखो इवोल्यूशन जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म से उसमें देयर आर सम चेंजेस हुआ बॉडी डिजाइन में और सर्वाइव बेटर करने के लिए हुआ, ठीक है। चार्ल्स डार्विन जैसे बुक में दिए थे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में लिखे थे। ओके, तो जो चेंजेस होके वो एडेप्ट हुआ तो इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन हुआ है, प्रिमिटिव ह्यूमन बींग था, फिर अभी हुआ। ओके, तो इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुआ है, ह्यूमन बींग का निएंडरथल मैन, क्रोमागनन मैन, ठीक है, मॉडर्न मैन, इवोल्यूशन हुआ है, तो उसी टाइप का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये है, देखो बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और कॉमनली यूज्ड होता है, डाइवर्स एनवायरनमेंट पे है इफेक्टेड, ये सब है। तो क्लासिफिकेशन जैसे कि हैकेल है, अर्नेस्ट हैकेल, देखो 1894 में, रॉबर्ट व्हिटकर है, ठीक है, कार्ल ओजे 1977 में। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई किए। जो ब्रॉड कैटेगरी है उसको किंगडम बोलते हैं, सबसे ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है। सो देखो क्या क्या हायरार्ची है, जैसे कि किंगडम क्या क्या, देखो मोनेरा 5 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा, एनिमलिया।
तो सेल स्ट्रक्चर, मोड, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसी के ऊपर में बनाई हुआ है। द मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिवाइडिंग मोनेरा इनटू आर्की बैक्टीरिया, और आर्की एंड यू बैक्टीरिया वो यूज में आया है। ओके, सो फर्दर क्लासिफिकेशन उसको याद रखने के लिए बोलता हूँ कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉड्स कैसे याद रखना है। देखो, कीप पॉट क्लीन, फैमिली गॉट सिक, और यहाँ पर लिख सकते हैं और कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। के से आया है किंगडम, पी से आया फाइलम, सी से आया क्लास, वो से आया ऑर्डर, एफ से आया फैमिली, जैसे है जीनस। तो इसी टाइप का तुम याद रख सकते हो। देखो ये डायग्राम एक है, दिस इज योर डायग्राम, अनामिना का डायग्राम है, लेट्स सी, एंड दिस इज बैक्टीरिया। ओके, it is a prokaryotic organism because there is no membrane around the nucleus. Okay, then this is your Anabina nostoc, that is also type of bacteria है। this is your heterocyst, जैसे कि that helps nitrogen fixation, spore forming. Okay, these are the bacteria. Okay, so these are all monera है। Okay, so unit of classification, जैसे we had seen that there is first is monera, then another is protista. Okay, so next class we will start protista. Okay, thank you.